देखिए क्लास, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है एक्सरसाइज 2.1 का कि सिंप्लीफाई करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को। तो अब देखो, जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके सामने मैंने सॉल्व करके रखा। आप इसको एक बार देख भी सकते हो, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको डिस्कस करके समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो, जैसे 3/7 का पावर -2 है मल्टीप्लाइड 3/7 का पावर -3 है। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगता है, अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट को आप सॉल्व करने जाते हो तो क्या फार्मूला लगता है, a/b, ब्रैकेट करेंगे -m करेंगे और फिर इक्वल टू में करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, b/a का पावर m करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7/3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड 7/3 का पावर 3, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं किसको, अब इसको किस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। इसको फार्मूला जो हमारा लगेगा वो है a की पावर m मल्टीप्लाइड a का पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, a पे जो हमारा m है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा m प्लस n में, ठीक है। जैसे ये m प्लस n में ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कि 3/7 2 + 3 हो जाएगा, जो पावर में है 2 + 3 जैसे ही पावर में ऐड होता है तो ये कितना हो जाएगा, 3/7 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। जो बी नंबर क्वेश्चन है अपना, वो है 1/2 की पावर 5 है और डिवाइड में है 1/2 का पावर 3 पे है। अभी यहाँ पे देखो डिवाइड वाला फार्मूला लिखा हुआ है। आप देखो, आपको देखो जो फार्मूला में डाउट है ना, तो उसके लिए आपको बुक क्या करना पड़ेगा, बुक का जो आप पहले चैप्टर्स जो है ना उसके पहले दिखा हुआ है, सॉल्यूशंस गिवन है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज उसके पहले वाली को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूलेज आपको समझ में आ जाएंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। इसी कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ क्या होता होगा कि ये फार्मूले जो मैं आपको लिख देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये सॉल्व कैसे हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पे a का पावर m है डिवाइड बाई a का पावर n है, ठीक है। इक्वल टू करते हैं जैसे, तो a का पावर m - n हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाता है। अब इसी तरीके से जैसे ये फार्मूला गिवन है उससे मैंने ऊपर वाले को सेटअप कर दिया, तो 1/2 का पावर 5 - 3 कर दिया मैंने, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 1/2 का पावर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को क्या, थोड़ा सा मेरा PDF कट गया है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 4/3 का पावर -2 है और उसका पावर कितना है, -2 है। अब इसमें फार्मूला हमने आपको लिखा है, ये साइड में फार्मूला लिखा हुआ, आप देखो कि a का अगर सिंगल ब्रैकेट में है तो a का पावर m इक्वल टू a के पावर m ब्रैकेट पावर n, अगर ऐसा करके क्वेश्चन है तो क्या होता है, जो भी इसकी जो भी इसका वो होता है, मतलब पावर होता है, तो पावर दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 का पावर 3 हो गया, अब -2 मल्टीप्लाइड -2 मल्टीप्लाइड -2 हो गया, तो कितना आ जाएगा आंसर। यहाँ पे कटा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर यहाँ पे क्या आएगा। 4/3 का पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2 और -2 जो है तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4/3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या गिवन है आपको देख लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी जो है हमारा है कितना है, 2/3 का पावर 2 है मल्टीप्लाइड -3/2 है का पावर -3/2 का पावर 3 है। अब देखो, आपको इसकी जो पावर्स हैं वो ऐड करना है, तो आप इसको कैसे करोगे आपको मैं बता दे रहा हूँ, नीचे आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो जैसे 2/3 का पावर 2 है और 3/2 का पावर 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, जैसे पॉजिटिव इसका रिजल्ट हटाते हैं, ठीक है ना, पावर ऐड करते हैं, और इनको क्या करते हैं, रिजल्ट जो निगेटिव होता है उसको पॉजिटिव में करते हैं, ठीक है ना। तो उसको पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले को एकदम ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं। आपको बात मेरा समझ में आ रहा है। जैसे आप देखो -3/2 है, अब आप बोलोगे कि -3 का इसका माइनस कहाँ चला गया, तो आप देखो जो सारे ब्रैकेट हैं उसके पहले लाके हमने उस पर माइनस लगा दिया है, ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व करने के आगे। आप देखो, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखो माइनस ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 2/3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट 3/2 का पावर 3, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला, वो पीछे वाला जो हमने सॉल्व किया। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्सरसाइज है उसको देखना पड़ेगा। तो ये a/b का पावर m इक्वल टू b/a का पावर -n। अब इसी फॉर्मूला पर हम इसको सेटअप कर देंगे। जैसे हम इसको सेटअप करते हैं तो 2/3 का पावर -2 मल्टीप्लाइड 2/3 का पावर -3। अब इसको इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को नीचे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, a का पावर m मल्टीप्लाइड a का पावर n। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a का पावर m प्लस n।
तो जो भी m प्लस n की पावर है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही उसको हम ऐड करेंगे 2/3 का पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि आप देखो जब ऐड करने जाओगे 2 प्लस -3 है, 2 प्लस -3 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में -3 में +2 माइनस करोगे तो आप बताओ -1 ही ना आएगा। नीचे इस फॉर्मूले से लेके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब इसका मुझे माइनस चेंज करना है। अगर जैसे मान लो अगर ये नंबर माइनस में आ रहा है, हमको पॉजिटिव में देना है, तो पॉजिटिव में कैसे देंगे आप ये देखो। तो यहाँ पे नीचे उसके लिए भी फार्मूला आपके बुक में गिवन है, a/b की पावर -m इक्वल टू b/a का पावर m। अगर आप उसको पलट दोगे नंबर को तो आपका ये जो माइनस में फार्मूला है वो प्लस में चला जाएगा, तो -3/2 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो ई नंबर देख लो आप जल्दी से। ई नंबर क्वेश्चन जो आपका लिखा है 2/5, देखो मैंने इस पर आपको क्या किया है, बस आपका इक्वेशन लगा दिया है, अब आपको खुद से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 2/5 वैसे आपका एग्जैक्ट आंसर लिखा भी हुआ है, ठीक है। 2/5 का पावर 3 और फिर ब्रैकेट में लगा के पावर 2 है, तो इसका कौन सा फार्मूला बनता है आपको पता है, a का पावर m की पावर n। तो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब मल्टीप्लाई हो गए तो सेम है, 2/5 3 × 2 तो 2/5 की पावर 6, यही तो अपना आंसर है, ठीक है। चलो फिर से PDF उल्टा हो गया अपना यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं। आप ही लोग बोलते रहते हो कॉपी में लिखिए कॉपी में लिखिए। अब मैंने PDF बनाया देखो कॉपी पे लिख के, और फिर क्या हुआ कि पूरा टेढ़ा हो गया। चलो तो आप इसको क्या करोगे, वीडियो को रोटेट करके थोड़ा सा देख लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी, ठीक है। ये अपना F नंबर वाला क्वेश्चन है, 3/4 का पावर 2 का पावर -2 जो आपका गिवन है। तो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाइड 1/4 और डिवाइड बाई 4/3 का पावर 3 जो आपका गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए, ये आपको पता है कि जो अभी मैंने पीछे हमने सॉल्व किया है कि जो पावर किस में होती हैं, ब्रैकेट में ऐसे करके पावर होती है, सीधे दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 × 2 हो गया होगा पावर का, जो ऊपर वाला ब्रैकेट है तो उसको 2 × 2 हुआ तो -2, और +2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो -4 आ गया। वो आपका लिखा हुआ 1/4 पहले से ही लिखा हुआ है, 4/3 का पावर 3 लिखा हुआ है। आप बोर्ड मास का हम रूल लगाएंगे, जैसे हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं तो -4 है, तो आप देखो -4 नीचे में लिख दिया। आप देखो 3/4 की पावर 3/4 पावर 4 कर -4 कर रखा है, दोनों में 1/4 कर रखा है, और मल्टीप्लाइड देखो बगल वाले में कितना था, 4/3 की पावर 3 था। तो जैसे 4/3 का पावर आप इसको खोलोगे तो ये डिवाइड में था, इधर आके ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। जब देखो आपका अगर कोई चीज़ डिवाइड में उसको मल्टीप्लिकेशन में करना है तो आप क्या कर दोगे, उसको चेंज कर दोगे। अगर 4/3 है तो उसको 3/4 कर दोगे, तो सीधे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब 3/4 आया, अब उसकी पावर तो 3 ही थी, तो अप एंड डाउन हमने दोनों में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा फार्मूला लिखा हुआ है m की पावर a की पावर m प्लस a की पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। हम वही करेंगे, जो पावर वाला नंबर है उसको लिख देंगे 3/4 दो साइड है आप देखो, और -4 और +3 ऐड कर दिया। अब देखो नीचे वाले में कितना है, 3 की पावर, अब देखो 4 की पावर्स कितनी है, अब आप देख लो जितने भी 4 की पावर हैं, 4 की पावर -4 है, फिर +1 है, और फिर -3 है, तो ये कितना आ गया, 3 का पावर -1 आ गया, 4 का पावर 0 आ गया, क्योंकि 4 में अगर हम माइनस करें 1 + 3 तो मतलब 4 में 4 माइनस करेंगे तो हमारा वही उतना ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 की पावर 3 की पावर -1। अगर 3 का पावर -1 है तो इसका मतलब है कि उसको माइनस में 1 उसके ऊपर है, तो 1/3 करके उसको सॉल्व कर देंगे, तो उसको लिख देंगे कितना, आंसर में कितना लिखेंगे, 1/3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये जी नंबर देख लेते हैं क्लास। जो हमारा जी नंबर क्वेश्चन है तो 1/2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाइड बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट में क्या करना है, 1/2 की पावर 3 है, फिर बिग ब्रैकेट की पावर कितना है, -4 है। अब वो डिवाइड में है, फिर से वही है, बिग ब्रैकेट है उसकी पावर -5 है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 1/2 की पावर 2 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो यहाँ पे फार्मूला लिख रखा है मैंने, तो a की पावर m की पावर n है, a की पावर m की पावर n जो है, तो एक a मल्टीप्लाइड a की पावर m + n हो जाता है, m मल्टीप्लाइड n हो जाता है। तो आप देखो 1/2 का पावर 2, और फिर अंदर वाला जो ब्रैकेट है तो 1/2 -4 × 3, तो आप डिवाइड बाई, इधर ये जो डिवाइड का फार्मूला है तो आप देखो डिवाइड में कितना 1/2, इसका मल्टीप्लाइड कितना हो गया, 2 × 5 -5 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो इसको समझो सही से। अब जब 1/2 का पावर 2 हो गया,
और ये 1/2 का 4 त्रिज्या, यहाँ पे 4 था ना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ 4 त्रिज्या यहाँ पे हमारा 12 हो गया, -12, और ये डिवाइड में 1/2 हो गया। जब ये 1/2 का पावर -10 हो गया, अब क्या करेंगे, बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे। बोर्ड मास वाला जैसे रूल लगाएंगे तो डिवाइड को चेंज कर देंगे किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो 1/2, और आप पता है 1/2 सेम है, तो उन दोनों को क्या कर देंगे अपन, जैसे 1/2 सेम है तो 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 -12 और -10 हो गया, ठीक है ना। ये किससे फार्मूला से होगा, आप देखो यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख रखा है। तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m-n, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 1/2 की पावर 2 हो गया, 1/2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाइड 1/2 -12 + 10, तो ये कितना हो गया, 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 का पावर -2, ठीक है। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, देखो मल्टीप्लिकेशन फार्मूला क्या होता है, ये भी लिखा हुआ है, a का पावर m मल्टीप्लाइड a का पावर n इक्वल टू a m + n। तो हमने वही फार्मूला यहाँ लगा दिया m + n वाला, ठीक है। तो 1/2 का पावर 2 + -2 हो गया, तो जो 2 + -2 हुआ तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो 1/2 का पावर 0 मतलब इक्वल टू 1, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। चलिए क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जैसा आप बोलते हो हम वैसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं। क्योंकि पहले मैं पीडीएफ्स में बना के वीडियो अपलोड करता था, तो आप लोग बोलते थे कि ये रफ़ में करके बताइए। आज मैंने रफ़ किया, फिर उसका पीडीएफ में कन्वर्ट किया, और आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपसे।